आज ना मेरा बर्थडे है। ऑफिशियली वैसे कल है। अब जो स्टोरी है ना कि मेरा बर्थडे 3 दिन कैसे है, उसको मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इस ब्लॉग के एंड में, ठीक है। तब मैं खाली टाइम पे पियानो सीख रहा हूँ। मुझ में अब ये भूत सवार हो गया है कि कोई भी गाना अब पियानो में कैसे बजाया जाए ना। मतलब अगर आप धीरे धीरे सब चीज़ें करो तो हो जाती हैं। ऐसे पैनिक नहीं होना चाहिए कि भाई कोई है नहीं तो हम करेंगे कैसे। अरे नहीं, हम उस पर डिपेंड थोड़े हो सकते। हैप्पी बर्थडे। बन रहा है गाइस छोले भटूरे, और छोले भटूरे और ये जीन्स पहन के तो भैया तो खा नहीं पाऊंगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस मैं आ गया हूँ उसमें दुकान पर। अभी का शटर बंद है, देखो यहाँ पे ना, तो सूरज की रोशनी नहीं आ रही है और तभी मतलब अंधेरा अंधेरा है। तो अभी जस्ट अभी क्या पीयूष गया है वहाँ पे, मतलब आलम नहीं ना, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जा रही हैं गाइस। अभी मतलब दरवाजे आए हैं 4, तो वो उनको उठवाने गया है ट्रांसपोर्ट पे। अब वो वहाँ से उठा के गोदाम पे जाएंगे और आज हम लोग माइका ऑर्डर करेंगे, फिर वो कल आएगी। मतलब इतने सारे काम हो जा रहे हैं और आलम है नहीं, तो मतलब बहुत समस्या हो रही है। खैर कोई ना, हम लोग उसको धीरे धीरे अब सुलझाएंगे। अब समस्या है तो उसको बैठ कर रोने से क्या फ़ायदा, अब उसको धीरे धीरे सुलझाओ यार। तो वही मेरा अप्रोच रहता है, तो उसको सुलझाते हैं। अब धीरे धीरे सुलझा रहे हैं गाइस। ये देखो गंदगी देखो कितनी है, कितना ये देखो, देख रहे हो आप, ये जा रहा है, जा रहा जा रहा जा रहा, और ये पड़ा हुआ है, दिखा आपने। मतलब इतना गंदगी है इसमें गोदाम पे। तो ये सब मेरे को आज साफ करवाना है पीयूष से, तो ये सब कुछ साफ करवाऊंगा क्योंकि गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है गाइस। और अभी क्या अभी थोड़ी देर में किसी का सामान भी जाना है, तो सामान भिजवा के फिर थोड़ी देर में पीयूष से साफ करवाऊंगा सब कुछ। गाइस ये तो सारी दिया बत्ती हो गई है और बस मॉनिटर भी ऑन है। और मैं यहाँ पे जाके बैठ गया हूँ ऐसे, और इस तरह से कुछ माहौल है गाइस। कुछ बादल हैं आज, इससे ज़्यादा कुछ धूप है नहीं आज। सो गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और सारे काम जो थे वो निपट गए। मतलब जो बोर्ड था वो गोदाम पे पहुंच भी गया, और माइका जो है वहाँ पे हमने ऑर्डर भी कर दिया है और वो कल आ जाएगी माइका। कल पीयूष को भेजना पड़ेगा मेरे को, और सारे काम हो गए। मतलब जो सामान किसी को भेजना था वो भी हो गया है ना। मतलब अगर आप धीरे धीरे सब चीज़ें करो तो हो जाती हैं। ऐसे पैनिक नहीं होना चाहिए कि भाई कोई है नहीं तो हम करेंगे कैसे। अरे नहीं, हम उस पर डिपेंड थोड़े हो सकते। हमें भी धीरे धीरे अपना जो है अपने आप को काम को करना है, करवाना है। किसी भी ऐसे डिपेंड नहीं होना है। मतलब अगर वो है नहीं तो ये नहीं, वो अगर होगा नहीं तो कोई काम होगा नहीं। काम सारे होंगे, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है और पेशेंस से और आराम आराम धैर्य रखकर काम करना है, हो सारे काम जाएंगे। सो गाइस देखो सब कुछ साफ हो गया है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास क्लीन। और इधर भी ये देखो आप, है सारे गत्ते एकदम पैक करके रखवा दिए, एकदम बढ़िया लग रहा है। सो गाइस अभी ना मैं पियानो सीख रहा हूँ। तो जैसे कोई कस्टमर जब नहीं होता है तब मैं खाली टाइम पे पियानो सीख रहा हूँ। मुझ में अब ये भूत सवार हो गया है कि कोई भी गाना अब पियानो में कैसे बजाया जाए। तो ये कुछ 4-5 दिन से मेरे सवार है भूत, तो उसको मैं सीख रहा हूँ। तो अभी मैंने सारे गामापा और ये कैसे करते हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं, नोट्स क्या होते हैं, माइनर मेजर कॉर्ड होते हैं ना, ये सब सीख रहा हूँ। बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं ये पियानो की। खैर ये तो अब देखते हैं, जिस दिन सीख जाऊँगा पूरा उस दिन आपको सुना के मतलब बजा के दिखाऊंगा, मतलब कैसा बजा रहा हूँ बताना आप। हालांकि थोड़ा टफ है थोड़ा सा गाइस, और टाइम लगेगा इस चीज़ को सीखने में। और गाइस जो मैंने आपको बताया ना सुबह कि एक माइका का बंडल होता है, वो हम लोग मंगाते हैं कानपुर से। तो उसमें क्या हुआ गाइस कि जो बस जो हमारा बंडल लेके आने वाली थी वो कन्नौज बस अड्डे पे नहीं रुकेगी, वो रुकेगी 5-6 किलोमीटर दूर एक किसी दूसरे एरिया में। तो अब मुझे कल पीयूष को 5-6 किलोमीटर दूर भेजना पड़ेगा। अब देखो गाइस, अगर वो जाता है तो आप मान के चलो आधा घंटा लगता है। अगर इस बीच कोई कस्टमर आ गया लंबा चौड़ा तो फिर कैसे क्या होगा। खैर कल की कल ही देखते हैं। हक हो गई, मैंने सब क्या कर लिया है। सो गाइस आज ना मेरा बर्थडे है। ऑफिशियली वैसे कल है। अब जो स्टोरी है ना कि मेरा बर्थडे 3 दिन कैसे है, उसको मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इस ब्लॉग के एंड में, ठीक है। तो अभी आप ये देख लो कि आज मेरा बर्थडे है, तो नीचे जो है सब केक सब आ गया है। और गाइस केक जो है वो वाला केक नहीं है जो आप लोग जनरली यूज करते हो ना, ये केक है मिल्क केक, ठीक है। तो वो मिल्क केक मुझे वही पसंद है, तो मैंने कहा इससे अच्छा तो मिल्क केक मंगवा लेते हैं। तो वही मिल्क केक मंगवाया है। वो नीचे राहुल साक्षी सब लोग आ गए
आप कह रहे हो कि टोपी क्यों लगाई है और ऐसा क्या सीन है। तो गाइस ये मेरा शर्ट है, ये नया शर्ट है, मैंने लिया, हर्षी ने दिलवाया मुझे, नई शर्ट है। और ये टोपी मैंने इसलिए लगाई गाइस क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ एक को। ये आप देख रहे हो, ये है जेल, ठीक है। ये जेल हर्षी ने मेरे बालों में लगा दिया। अब जैसे उसने मेरे बालों में लगाया, बाल हो गए ख़राब, क्योंकि मेरे बाल अभी इतने अच्छे नहीं है कि वो जेल से सेट हो पाए। तभी मैं हालांकि हलीम सीड्स और ये सब कर रहा हूँ, आपको मैं पिछले ब्लॉग्स में दिखाया है ये सब। तो मैंने अपने बॉडी पे काम शुरू कर दिया है, एक्सरसाइज भी करता हूँ, हलीम सीड लगाता हूँ और प्लेग्राम सॉल्यूशंस ये सब लगा रहा हूँ गाइस। तो इस पर वर्क चल रहा है। तो बालों पे वो लगा दिया, वो बाल ख़राब हो गए। तो अब मैंने बाल जैसे ऐसे खींचता हूँ ना, मैं ऐसे खींचता हूँ, तो मैंने उल्टे खींचे और टोपी लगा दी। उससे क्या ये बाल सेट हो जाएगा सही। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा कि मेरे बाल कैसे आते हैं सही। सो गाइस अब देखो कैसा लग रहा है आपको, सेट हो गया ना मेरे ख्याल से पूरा यहाँ पे और यहाँ पे। तो इससे क्या है, थोड़ा सा जो बाल है ऊपर उठ जाता है। तो ये मेरा बाल थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। पहले कहते हैं चिपक गया था ऐसे, जैसे खोपड़े में नहीं चिपक जाता है, वैसा नहीं। अब थोड़ा सा वॉल्यूम आपको लग रहा होगा। तो ये एक ट्रिक है, एक तरीका है ये। तो अगर किसी के भी बाल चिपक जाते हों, तो अगर वो ऐसे खींचता हो जैसे मैंने ऐसे खींचे, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में खींच के कैप लगा लूँगा और 5-10 मिनट बाद कैप हटा दूंगा और फिर ऐसे खींच दूंगा, सेट। अपने मेरे बाल ऐसे ऊपर ऊपर हो जाएंगे, ठीक है गैस। सो गैस अब मैं जा रहा हूँ नीचे, तो देखते हैं नीचे क्या तैयारी हो रखी है। केक आ गया होगा, बाकी सब चीज़ें भी हैं। तो अब आप देखो नीचे क्या क्या तैयारियाँ हैं। मैंने हर्षी को बोल दिया है, हालांकि सारे ब्लॉग्स सीक्रेट्स होते हैं मेरे, लेकिन मैंने बोला कि थोड़ा ऐसे बनाना कि ऐसा लगे कि पार्टी फंक्शन के लिए फ़ोटो खींच रहे हैं। तो आप देखना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो गाइस केक एक सब कट गया और देखो मैंने कपड़े चेंज कर लिए और ये कपड़े यहाँ छोड़ दिए, क्योंकि बन रहा है गाइस छोले भटूरे। और छोले भटूरे और ये जीन्स पहन के तो भैया तो खा नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा कंफर्टेबल होके आराम से मस्त होके खाऊंगा, मतलब कि कम से कम 4-5 भटूरे तो जाए मुंह के अंदर। अब ये जीन्स पहन लूँगा तो जाते ही नहीं। तो मैंने कहा कपड़े चेंज कर लेता हूँ। और गाइस सभी लोग अभी नीचे ही हैं, तो मैंने कहा कपड़े चेंज कर लेता हूँ फिर जाता हूँ नीचे। तो गाइस अब छोले भटूरे खा के फिर आपको ज्वाइन करता हूँ मैं। सो गाइस सारा खाना सब खा लिया। राहुल साक्षी जो थे वो भी चले गए अपने घर पे और सारा कार्यक्रम जो है वो फिनिश हो गया। तो अब फाइनली जाके फ्री हूँ। और गैस काम भी बहुत सारा था, व्लॉग्स ये सब करने थे, ये वो सब भी कर लिया। अब बस जो इसको एडिट करना यही बाकी रह गया। सो गैस अब हम लोग व्लॉग के आखिरी पड़ाव पे हैं। तो अब आपको क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ कि मेरा बर्थडे जो है वो 3 दिन का आखिर रह सका है। देखो गाइस मेरा जन्म जो हुआ है वो 28 की रात के 12 बजे के बाद हुआ, ठीक है, कुछ मिनट्स हुए हैं। तो मतलब अगर देखा जाए हिंदू के हिसाब से तो मेरा जन्मदिन 28 को है। अगर आप देखोगे अंग्रेजी के हिसाब से तो मेरा जन्मदिन 1 तारीख को है। और अगर आप लीप ईयर जोड़ दोगे तो मेरा जन्मदिन है 29 को, मतलब 28, 29 और 1। तो मेरे 3 जन्मदिन हो गए हैं। अगर जिस दिन लीप ईयर पड़ेगा तो 29 को बर्थडे, जिस दिन लीप ईयर नहीं पड़ेगा 1 को बर्थडे। और अगर आप हिंदू मानते हो, काफ़ी लोग मानते हैं, तो 28 को बर्थडे। तो ऐसा कुछ था। तो मैंने सोचा आपको बता दूं ये सब चीज़ें। तो यही राज था मेरे बर्थडे का। सो गाइस अब ब्लॉग के एंड करने का टाइम आ गया है, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और काम भी बहुत सारे करने को हैं। सो गाइस मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना गाइस। और जैसा मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, हमेशा खुश रहना गाइस, ठीक है। बाय बाय।